फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस समयक सर, अमित सर, आपकी FC21 की जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि FC21 करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ 3 अकाउंटेंट हैं, एक ब्लेम गेम चलता था, वो आपस में झगड़ भी जाते थे और अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान होता था, क्योंकि वो बहुत सा काम था नो मैंस लैंड में पड़ा रहता था। कौन करेगा, अच्छा चलो वो सोचता था वो करेगा। तो अभी ये सचिन ने जो ये सारा लोगों से काम समझ के जो सबको डिफाइन किया कि ये आपके जिम्मे का, ये आपके जिम्मे का है, तो आंसरेबिलिटी बढ़ गई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम चीजें अब कंप्लीट हो रही हैं और तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारे काम है तो तुम ही को करना है। तुम आज करो कल करो, लेकिन करना तुमको है। तो हमको इस चीज से बड़ा हमको रिलैक्सेशन हुआ कि एटलीस्ट हमको इंश्योर्ड है कि अब सारे कंप्लायंसेस मेरे हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसी के लिए हम रिटर्नरशिप प्रोग्राम चाहते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं हो रहे हैं, फिर वही बात है हम अपना बिजनेस छोड़ के अकाउंट्स देखने लगे तो फायदा क्या है। हमें काम करने हैं ग्रोथ की तरफ और आपको अपना काम करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जसपाल जी से हमारा रिलेशन बना रहे और हमारे जो भी कमियां हों हमारे यहाँ अकाउंट्स की, वो जसपाल जी हमको जगमोहन जी हमको ठीक करते रहे। ओके सर, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप डील कर रहे थे FC21 ज्वाइन करने से पहले। प्रॉब्लम्स तो मैम ये था कि काम टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि एक हर चीज़ की एक डेडिकेटेड डेडलाइन होती है, लेकिन 90% काम वो डेडलाइन के बाद ही होता था, बहुत ही बात होता। और सेल की जैसे इनवॉइसेस की एंट्रीज होनी है और परचेजेस की एंट्री होनी है, तो हम रियल टाइम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कल का आज तक हो जाना चाहिए। तो बहुत बार हफ्ते भर का भी डिले रहता था। अरे वो एक महीने का भी कई पर्चे छूट जाते थे तो अब वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है और रियल टाइम अकाउंटिंग पे काफ़ी हम लोग आ गए हैं। डेली का काम डेली होता है, बैंक रिकन्सिलेशन हर 2 दिन पे होता है और एंट्री सारी ऑन टाइम हो रही है। तो ये सब चीज़ें पहले प्रॉब्लम थी जो अब आज की डेट में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमारा कितना खर्चा हो रहा है, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो ये कोई रिपोर्ट बना के देने वाला नहीं था और इस पर रिव्यू नहीं होता था। तो अभी पिछले 2 महीने से हम लोग इसको भी फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग सेटअप हुई है, उसमें इसको भी रिव्यू कर रहे हैं। एक चीज और अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जगमोहन सर से हम लोग ने 1-to-1 डिस्कशन में किया था। उसमें ये था कि हमारे जो थोड़ा सा हमको चोक होता है, कैश फ्लो और कैश क्रंच की दिक्कत होती है, तो उन्होंने हम लोग को एक साइंस दिया था कि आपका इन्वेंट्री पे कंट्रोल आप करो, तो मतलब आ रहा है ज्यादा और बाहर कम जा रहा है, तो उसकी वजह से हमेशा प्रेशराइज हो रहे हैं। तो सर का जो वो था तो उसके ऊपर हम लोगों ने उसको बहुत फोकस करना शुरू किया, इन्वेंट्री को एकदम चोक करना शुरू किया, नहीं कि पहले इतना माल बाहर निकालोगे तो ही नया माल अंदर आएगा। तो उससे जो है चीजें थोड़ी इंप्रूव होनी वहां से भी शुरू हो गई, तो फर्क तो है। सर आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर को ये प्रोग्राम करना चाहिए और क्यों। 100% करना चाहिए जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है। और अगर वो बिजनेस में मान लो ध्यान लगा रहा है, अकाउंट्स में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो एटलीस्ट एक बहुत ऑथेंटिकेटेड टीम है, पूरी डेडिकेटेड टीम है जो आपको बिजनेस को पीछे से रिव्यू कर रही है और आपको हमेशा गाइड करती चल रही है कि कहाँ पे सही है, कहाँ गलत है, कहाँ खड्डा है, कहाँ बचना है और कहाँ आप सही जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो सभी बिजनेसमैन को करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर, थैंक यू।